हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड बुक उसका दूसरा चैप्टर है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है। इसमें बताना है कि जनसंख्या अगर प्रवास जो होता है वह क्या होता है, आखिर प्रवास है क्या। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि विविध कारणों से जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना जनसंख्या प्रवास कहा जाता है। यहाँ पे विविध कारणों मतलब बहुत से कारण, जैसे कि जलवायु अनुकूल होने या प्रतिकूल होने के कारण, जनसंख्या का दबाव होने के कारण, या फिर शोर शराबा होने के कारण आदि के कारण जो होता है वह जनसंख्या जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है। तो उसी को जो है जनसंख्या प्रवास या फिर सिंपली में प्रवास कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रवास का जनांकीय प्रभाव क्या है। इसमें जनांकीय प्रभाव बताना है, प्रवास का जो प्रभाव पड़ता है उसे। तो जब प्रवास की वजह से किसी विशेष की जनसंख्या वितरण या फिर लिंगानुपात में असंतुलन पैदा होता है तो उसे जो है वह प्रवास की जनांकीय प्रभाव माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रवास के विभिन्न परिणाम बताइए। प्रवास का जो परिणाम होता है वह क्या होता है। तो प्रवास के अनेक परिणाम होते हैं, जिसमें कि आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, जनांकीय परिणाम एवं पर्यावरणीय परिणाम को जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या प्रवास के कारणों को लिखिए। इसमें जनसंख्या प्रवास के प्रकार को लिखना है। इसमें कितने प्रकार के होते हैं। तो जनसंख्या प्रवास जो है मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। पहला ग्रामीण से नगरीय प्रवास। इसमें ग्राम से यानी कि गाँवों से नगर में जाते हैं लोग। और यह कौन लोग जाते हैं, तो पुरुष प्रवास होता है जो कि रोजगार की तलाश में। दूसरा होता है नगर से नगरीय प्रवास, एक नगर से दूसरे नगर में उच्च शिक्षा हेतु जाते हैं। तीसरा है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, जो कि लड़कियों के साथ होता है विवाह के समय में। चौथा है नगरीय से ग्रामीण प्रवास। चौथा जो ऑप्शन है वह नगर से ग्रामीण में प्रवास इसलिए होता है क्योंकि नगरों में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण यानी कि अधिक हो जाने के कारण जो वहाँ शांति उपलब्ध नहीं होती, इसीलिए गाँवों में शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए जो वृद्धावस्था के लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, अपकर्ष कारक क्या है। इसमें अपकर्ष कारक बताना है। तो अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक दो कारक होते हैं जनसंख्या प्रवास के। तो अपकर्ष कारक में क्या है, तो इच्छुक प्रवासी को अपकर्ष तथा प्रलोभन देने वाली अभिग्राही प्रदेश की दशाएं अपकर्ष कारक होती हैं। यानी कि जो अपकर्ष कारक क्या है, तो जो ऐसी कारक जो कि जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे कि उच्च शिक्षा या उत्तम शिक्षा। जैसे मान सकते हैं उत्तम शिक्षा जहाँ पे अच्छा होगा नगरों में, तो नगर जो है वह अपनी ओर आकर्षित करेंगे दूसरी जनसंख्या को, ग्रामीण वाले को, तो वह अपकर्ष कारक कहलाता है। और प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, तो जब जनसंख्या जैसे समझ सकते हैं कि नगरों में जो है वह कुछ बीमारी फैल गई है तो वह अपकर्ष कारक होगा। या फिर नगरों में काम नहीं मिल रहा है तो वह बेरोजगार हो जाएगा, तो वही प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिकर्ष कारक क्या है, यही देख लेते हैं हम लोग। तो आर्थिक मंदी वाले प्रदेश में बेरोजगारी की वृद्धि लोगों को अपना निवास स्थान त्यागने पर विवश करती है और इन कारणों को जो है प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उन कारकों का वर्णन कीजिए जो प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष कारक उत्पन्न करते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, सूखा, चक्रवातीय तूफान, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं आदि या प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड है। और कुछ है महामारियों से रिलेटेड, जैसे कि चेचक, हैजा प्लेग, युद्ध तथा स्थानीय संघर्ष एवं राजनीतिक अस्थिरता आदि ऐसे कारक हैं जो प्रवास हेतु अतिरिक्त अप्रतिकर्ष कारक उत्पन्न करते हैं, यानी कि यहाँ से जनसंख्या को कमी करने की। अगला क्वेश्चन है कि प्रवास के विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिलन होता है, स्पष्ट कीजिए। तो विभिन्न संस्कृतियों के लोग अनेक कारणों से हुए प्रवास से किसी एक स्थान पर आकर बस जाते हैं। इस तरह प्रवास से अनेक संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिलन होता है, वही संकीर्ण विचारों का भेद भी होता है। महानगरों में प्रायः जो है वह देश में प्रचलित सभी संस्कृतियों
भाषाओं, रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं को एक साथ देखने का अवसर प्राप्त होता है। यही कहलाता है हमारा संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिलन। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि पुरुष या फिर स्त्री चयनात्मक प्रवास के प्रमुख कारणों की पहचान कीजिए। तो पुरुष तथा महिलाओं के लिए जो वह प्रवास के कारण समान नहीं होते हैं। भारत में पुरुष अधिकतर कार्य तथा रोजगार के कारण और स्त्रियां जो है वह विवाह के कारण प्रवास करती हैं। और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, किंतु मेघालय इसका अपवाद में है। यहाँ पे स्त्री विवाह प्रवास कानून के कारण स्थिति इसके बिल्कुल उलट होती है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गरमिट एक्ट क्या है, यह बताना है। तो उपनिवेश काल में जो है वह भारत में अंग्रेजों, फ्रांसीसियों तथा पुर्तगालियों द्वारा विभिन्न देशों में भारतीय लोगों को रोपण कृषि के लिए जो वह करारबद्ध या फिर समयबद्ध अनुबंध के अंतर्गत भेजा गया था। और यही जो समयबद्ध अनुबंध है जो गिरमिट एक्ट कहलाता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।